वेलकम बैक योर मनी में आज हमारा फोकस है आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग पर और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है हमारे खास मेहमान सुमीत व्याद। लेते हैं अगला सवाल। जबलपुर मध्य प्रदेश से रोहित सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। रोहित जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मैंने मेल किया हुआ है आपको जी एंड उसमें थोड़ा डिटेल है, आप देखेंगे। मेरा पहला क्वेश्चन है मैडम कि मैंने अपने चाइल्ड के लिए एक पॉलिसी लेके रखा है एचडीएफसी यूनिट लिंक यंग स्टार +2। मेरा क्वेश्चन ये है मैडम कि मेरे को अब 15 साल बाद अगर 50 लाख रुपीस चाहिए है, क्या उससे पूरा हो पाएगा? उसके अलावा भी मेरे पास पॉलिसीज हैं, तो क्या वो मीट आउट हो सकती हैं उससे? एंड सेकंड, उसके बाद मेरे को फिर आगे फंड की जरूरत पड़ेगी, तो क्या इसमें चेंजेस करना चाहिए? क्या इसमें स्टॉक रखना, पॉलिसीज रखना चाहिए? क्या ऐड करूं इसमें? ये क्वेश्चन है। ओके रोहित जी, मैं पहले आपको ये बता दूं कि आपका जो ये प्लानिंग है ना, आप बहुत ढीले पड़ गए अपनी प्लानिंग में। आपने पैसे निवेश तो किए हैं लेकिन सभी पॉलिसीज पे डाल दिए। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को आपने बहुत ही क्लब कर दिया है, मिला दिया है, इसलिए आपका कोई भी गोल आपको पूरा होता हुआ शायद ना दिख रहा हो इस वक्त। तो डरने की बात नहीं है। अब हम पूछते हैं सुमित से। सुमित बताइए, इतनी सारी पॉलिसी, इस चक्कर में ये शायद अपने गोल भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। शुरू कैसे करें इसको? थोड़ा उलझन को दूर कीजिए इनके पूरी। रोहित जी, जैसे कि स्वाति ने बोला आपको, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दो अलग टॉपिक हैं। इनको दो अलग तरीके से देखना चाहिए। हमें इंश्योरेंस एडिक्वेट होनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये देखना है हमारे पास उसके लिए टर्म प्लान होना चाहिए। सबसे सस्ता अच्छा टिकाऊ टर्म प्लान लीजिए जिससे आपकी इंश्योरेंस पूरी हो। बिकॉज अपनी फैमिली के प्यार के लिए अगर आपको कुछ करना है, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट से पहले एक इंश्योरेंस लीजिए। हम ज़्यादातर इसको भूल जाते हैं। हम इंश्योरेंस के अंदर वैसे इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेते हैं जिसके अंदर मनी बैक आए, जिसके अंदर एक टाइम पे इन्वेस्टमेंट वापस आए। टेक्निकली अगर देखा जाए तो इंश्योरेंस एक एक्सपेंस है। जब आप कोई एक्सपेंस करते हैं तो वो वापस नहीं आता है। उसको उस नजरिए से देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। पोर्टफोलियो ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज करके कोई चीज नहीं होती है। आप पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज कर सकते हैं, बट पोर्टफोलियो ऑफ इंश्योरेंस नहीं होता है। इसलिए हम स्टार्टिंग पॉइंट पे आपको बोलते हैं कि आप जिन एडवाइजर्स के साथ आपने बैठ के ये पॉलिसीज दी थी, वापस बैठिए, अपनी परफॉर्मेंस देखिए क्या चल रहा है, किसको आप निकाल सकते हैं जिसमें नुकसान ना हो आपको, उनको आप निकालिए और अपने पोर्टफोलियो को रीअलाइन कीजिए। अगर हम आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो देखें तो इसमें जो आपका क्वेश्चन था 8वें नंबर की पॉलिसी एचडीएफसी यूनिट लिंक यंग स्टार +2 ट्रिपल बेनिफिट, इसके शायद 3 साल आपके पूरे हो गए हैं सिंह साहब। सही बोल रहे हैं हम? हाँ, सही कर। अगर 2 लाख का प्रीमियम दे चुका हूँ सर उसमें। और उसकी अभी वैल्यू कितनी है? 1,87,000 यस। ठीक है, तो आप इस वैल्यू पे अपना ध्यान रखिए और जैसे जैसे मार्केट में इंप्रूवमेंट होती है आपकी, अगर ये वैल्यू वापस आती है तो इसको आप रिडीम कर लीजिए। अगर कम से कम नुकसान में इसको रिडीम करके और इस पे पैसे ना डालें और इन पैसों को डाइवर्ट कीजिए म्यूचुअल फंड्स की तरफ। इंश्योरेंस जैसे कि हमने बोला प्रोटेक्शन के लिए है, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। अगर आपको इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट की तरीके से यूज भी करना है तो गोल में लगा के इसको यूज करिए ताकि लॉन्ग टर्म में आपके लिए गोल अचीवमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल रहे। लेकिन इनका जो भी प्लान है, आपने थोड़ी रिसर्च की है। हाँ जी। ये जीवन सुरभि, जीवन छाया, मार्केट प्लस, अगर आपको इसमें से बोला जाए कि किस किस प्लान को ये फिलहाल कंटिन्यू कर सकते हैं तो आप क्या सलाह देंगे? हाँ, हमारी सलाह होगी कि जीवन सुरभि को अभी कंटिन्यू कीजिए। बिकॉज इसमें से निकलना आसान नहीं है। आपने काफी पैसा इसमें डाल दिया है अभी तक, तो इसको आप कंटिन्यू रखिए। मगर आगे से ध्यान रखिए ऐसे प्रोडक्ट में जब भी घुसे किसी गोल के साथ अटैच कीजिए। एजुकेशन गोल, रिटायरमेंट गोल, मैरिज गोल या किसी गोल के साथ अटैच कीजिए और इसकी कॉस्ट पे जरूर ध्यान रखिए कि आपको रिटर्न कितना आ रहा है और कितना एक्सपेंस या कितना कॉस्ट है। जीवन छाया अगेन आप इसको कंटिन्यू रखिए इस पॉलिसी को। मार्केट प्लस जो आपकी पॉलिसीज हैं इनके अंदर आपका अगर रिटर्न नहीं निकल रहा है तो लॉक इन हो चुका है पूरा, आप इनसे निकल सकते हैं। जीवन मित्रा को हम बोल रहे हैं कि आप इसको सरेंडर कीजिए। ये जो एंडोमेंट पॉलिसीज होती हैं इसके अंदर आप कभी आप रिटर्न निकालने की कोशिश करें 20 साल के पीरियड में, बोनस के साथ भी तकरीबन फिक्स्ड इनकम जैसा रिटर्न मिलता है स्वाति, जो आपको कई बार बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट दे देता है, कई बार एक अच्छा डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड दे देता है, उससे कम कॉस्ट में और बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, जब आप निकालना चाहें निकल सके। तो हमारा एडवाइस रहेगा कि जीवन मित्रा को भी आप देख सकते हैं निकलने के लिए। जीवन सरल रेकरिंग डिपॉजिट की तरह है। जीवन सरल अगर आप रोक सकते हैं इसका प्रीमियम देना तो रोकिए। आप देख रहे हैं मुझे कितना अनकंफर्टेबल लग रहा है आपको एक्सप्लेन करने में, बिकॉज मैं ये अमूमन देखा करता हूं
काफी लोग बहुत सारी पॉलिसीज लेके हमारे साथ बैठते हैं और ये सोचते हैं कि उन्होंने अपनी तरफ से एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करी है। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दो अलग अलग चीजें हैं। अगर आपको इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट की तरह यूज भी करना है, प्लीज सबसे पहले अपना टर्म प्लान लीजिए, एडिक्वेट इंश्योरेंस लीजिए, उसके बाद अपने फाइनेंशियल प्लानर या एडवाइजर के साथ बैठ के गोल के साथ अटैच करके इंश्योरेंस को देखें इन्वेस्टमेंट की तरह और कॉस्ट का ध्यान रखें इसके अंदर। क्विकली अगर बता सकें, टाइम थोड़ा कम है हमारे पास सुमित। हाँ जी। इनके जो गोल्स हैं जो थोड़े बहुत इन्होंने किसी तरह से निकाल के रखे हुए हैं, हाँ जी, उसको पूरा करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी इनकी होनी चाहिए? इनके दो गोल हैं। डॉटर्स एजुकेशन है जिसके लिए बोल रहे हैं कि 50 लाख चाहिए होगा इनको 15 साल बाद। अगर वो 10,000 रुपए का रेगुलर मंथली सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ले जिसके अंदर 80% इक्विटी में जाए और 20% फिक्स्ड इनकम में, इनका ये गोल पूरा हो सकता है। साथ ही साथ में इनका दूसरा गोल है डॉटर की मैरिज के लिए। उसके लिए इनको 21 साल बाद 50 लाख रुपए चाहिए। अगर वो 4,500 रुपए रेगुलरली सेव करें 80% इक्विटी और 20% डेट में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह म्यूचुअल फंड्स में, इनका ये गोल अचीव हो सकता है। फोकस म्यूचुअल फंड की तरफ रखें, लो कॉस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, फ्लेक्सिबिलिटी है, जब निकलना चाहे निकल सकते हैं, परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं और कोई किसी भी तरह के आपके अंदर लॉक इन नहीं है। फंड हम आपको सजेस्ट करेंगे इक्विटी में HDFC इक्विटी फंड, IDFC प्रीमियर इक्विटी, DSP ब्लैक रॉक टॉप 100, साथ साथ में डेट की तरफ बिरला डायनेमिक बॉन्ड फंड दे सकते हैं और प्रूडेंशियल ICICI फोकस्ड और प्रूडेंशियल ICICI डायनेमिक भी दो अच्छे फंड है जिनको कि आप देख के इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑलराइट रोहित, तो शुरू कीजिए अपने इस इंश्योरेंस पोर्टफोलियो को थोड़ा ट्रिम करना और म्यूचुअल फंड की तरफ थोड़ा फोकस बढ़ाइए। अगर कुछ दिक्कत होती है आगे चलते हुए तो वापस हमें लिखिए, हम आपकी वापस से मदद करेंगे, लेकिन शुरुआत करने के लिए एक टर्म प्लान ले लीजिए और जो बाकी पॉलिसीज कही गई है आपको बंद करने के लिए, एक बार अपने एजेंट या एडवाइजर के साथ मिल के बैठ के उसको देखिए किसको बंद करना है, किसको नहीं बंद करना है, और फिर हमारे पास वापस आइए तो आपको हम थोड़ा बेहतर तरीके से और गाइड कर पाएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जारी रहेगा सवाल जवाब का सिलसिला। बने रहिए योर मनी के साथ। वेलकम बैक योर मनी में। आज हमारा फोकस है आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग पर और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं सुमित वैद। लेते हैं अगला सवाल पंजाब से। जगपाल सिंह खिंडा हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। जगपाल जी, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ जी, सत श्री अकाल मैडम। नमस्कार सर। हाँ जी मैम, मैं पटियाला से बोल रहा हूँ, पंजाब। मैडम, टैक्स सेविंग पर्पस के लिए मेरा और मेरी वाइफ का 2 पोर्टफोलियो है। मैं उसमें आपको बताता हूँ। मेरे पास LIC 50,000 पर एनुअल का प्रीमियम पे करता हूँ। LIC जीवन सर्व पॉलिसी है जिसमें 4800 है, ETF में है 45,000 और इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में 20,000। और ऐसे ही मेरी वाइफ का पोर्टफोलियो है और टैक्स सेविंग पर्पस के लिए LIC मार्केट प्लस पॉलिसी है 20,000 प्रीमियम है पर एनुअल। जीवन सर्व 9,000 प्रीमियम है। इनका ETF भी करता है अप्रोक्सीमेटली 9,000 पर एनुअल और PTF अकाउंट में है 62,000। चलो ठीक है जगपाल जी, आपका सवाल इन डिटेल है हमारे पास। क्विकली चलते हैं हम सुमित के पास। सुमित, इनका भी पोर्टफोलियो चेक कर लीजिए जरा आप। और ये जानना चाहते थे कि ये बैलेंस पोर्टफोलियो लेके चल पा रहे हैं कि नहीं चल पा रहे हैं? जगपाल जी, आपका भी बाकी दर्शकों की तरह या जो हमारे अभी क्वेरीज थी उनकी तरह बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस हैवी पोर्टफोलियो है। इसको आप इंश्योरेंस से हटा के म्यूचुअल फंड की तरफ लीजिए, बिकॉज इंश्योरेंस के अंदर ज़्यादा कॉस्ट लगती है इन्वेस्टमेंट की और साथ साथ में इंश्योरेंस भी एडिक्वेट नहीं होती। तो पहला एडवाइस आपको ये रहेगा कि आपका बैलेंस पोर्टफोलियो नहीं है, इंश्योरेंस की तरफ ज़्यादा रुझाव है, इसको करके आप म्यूचुअल फंड में बैलेंस कीजिए। आपकी वाइफ का भी वही लग रहा है हमें। अगर आपके जो फंड है, आप अगर पूछ रहे हैं हमसे कि HDFC इक्विटी, IDFC प्रीमियर और कैनरा रेबेको MIP और बैलेंस फंड का ये बैलेंस पोर्टफोलियो है या नहीं, तो इसमें हमारा सजेशन रहेगा HDFC इक्विटी ग्रोथ फंड एक अच्छा है, इसको कंटिन्यू रखिए आप। IDFC प्रीमियर इक्विटी भी अच्छा फंड है, इसको भी कंटिन्यू रखिए। MIP से निकल जाइए बिकॉज ये बड़ी कंफ्यूज सी स्कीम है, समझ नहीं आता कि ये डेट में फिट करें या इक्विटी में फिट करें, तो इसमें से इसके अंदर से आप निकल जाइए अभी। और बैलेंस फंड के अंदर भी एक्सपोजर मत लीजिए। आप इसके साथ एक फंड और ऐड कीजिए, DSP ब्लैक रॉक इक्विटी, या उसकी जगह प्रूडेंशियल ICICI फोकस इक्विटी भी ले सकते हैं। साथ साथ में बिरला सनलाइट डायनेमिक बॉन्ड फंड, इस तरह का पोर्टफोलियो क्रिएट कीजिए 80-20 के रेशियो में, बिकॉज आपके जो दोनों गोल हैं बड़े लॉन्ग टर्म गोल हैं। एजुकेशन के लिए इनको 20 लाख रुपए चाहिए, जिसका कि
कि अगर SIP करें 4,000 रुपए महीने में तो इनका ये अचीवमेंट हो सकता है। और मैरिज के लिए 50 लाख रुपए चाहिए, जो 8,900 रुपए की अगर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करेंगे तो इनका ये गोल भी अचीव हो सकता है उस टेन्योर के अंदर। सो पोर्टफोलियो को जब भी बैलेंस करने की कोशिश करें, जरूरी नहीं है कि आपको बैलेंस फंड लेना है उसके लिए। आप पोर्टफोलियो को बैलेंस कर सकते हैं इक्विटी में डाल के और फिक्स्ड इनकम में डायरेक्टली डाल के, मगर लंबे समय के लिए। छोटे समय के लिए पोर्टफोलियो को क्रिएट ना कीजिए। इंश्योरेंस के अंदर हद से ज्यादा पैसे मत डालिए। इंश्योरेंस एक एक्सपेंस है, उसे एक्सपेंस की तरह ट्रीट कीजिए। और इन्वेस्टमेंट जो करना है म्यूचुअल फंड, ओपन एंडेड फंड में कीजिए। ऑलराइट, इनका एक क्विकली KYC फॉर्म चाहते हैं सबमिट करना और जानना चाहते हैं कि कहाँ पर करें। पटियाला में कैम्स का ऑफिस होगा जरूर। कैम्स नहीं तो जो इनका बैंकर है वो आजकल काफी फैसिलिटीज देते हैं, उनके पास जा सकते हैं इस बात पे। अदरवाइज जितने भी कोई भी लोकल म्यूचुअल फंड का ऑफिस होगा वहां पे जरूर। मेरे को लगता है कि पटियाला में म्यूचुअल फंड का ऑफिस जरूर होगा। कुछ भी HDFC म्यूचुअल फंड का भी हो सकता है, किसी भी फंड का, वहां पे जाके आप अपना KYC फॉर्म जमा करा सकते हैं। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और फिलहाल योर मनी में आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।